अगली 10 पीढ़ियों तक खत्म नहीं होगा धन, प्यार और सम्मान। इस वीडियो को जरा ध्यान से सुने, क्योंकि यह सिर्फ आपकी पीढ़ी की बात ही नहीं हो रही है, अगली 10 पीढ़ियों के लिए भी बात हो रही है। व्यक्ति की कुछ बुरी आदतें घर में आर्थिक तंगी का सबसे बड़ा कारण बनती हैं और इन कारणों की वजह से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अगर आपके घर में अक्सर आर्थिक तंगी रहती है, पैसा नहीं टिकता है और कड़ी मेहनत करने के बावजूद धन लाभ का कोई जरिया नजर नहीं आता, तो आपको अपनी कुछ आदतों को बदलने की पूर्णतः आवश्यकता है, क्योंकि आपकी इन बुरी आदतों की वजह से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और ऐसे व्यक्ति को अक्सर धन से संबंधित बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में सुख शांति की पूर्णतः कमी है, धन की प्राप्ति किसी भी तरह से नहीं हो रही है, नौकरी छूटने का डर हर समय सताता रहता है, घर के सदस्यों में बिल्कुल भी एकता नहीं है, व्यापार में परेशानी आ रही है, तो कुछ सरल उपाय करने के बाद आप घर में सुख शांति और धन की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे संकेतों और ऐसे कारणों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से घर में धन का संचय नहीं हो पाता है। धन का संचय ना होने का कारण वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में वास्तु दोष का होना होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिशा में मुख्य द्वार या खिड़की होने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जो घर में कलह कलेश, घर परिवार के सदस्यों के बीच में लड़ाई झगड़ा और मन मुटाव का कारण बनता है। घर में अगर पानी दक्षिण दिशा की तरफ बहता है तो भी हमेशा पैसे की किल्लत बनी रहती है। ऐसे लोगों के काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और पैसा कभी भी नहीं टिकता है। पानी का बहाव हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए, जिससे घर में समृद्धि और सम्मान में बढ़ोतरी होती है। जिन घरों के बाथरूम या किचन में हमेशा पानी टपकता रहता है या बाथरूम का फर्श गीला रहता है, तो यह संकेत है कर्जे को बढ़ाने का। इसीलिए बाथरूम की साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि पानी के टपकने को बहुत अशुभ माना जाता है। पानी के साथ ही पैसे और बरकत भी बह जाती है, इसीलिए टंकी को सही करवाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। घर के सामने कभी भी बहुत बड़ा पत्थर या बिजली का खंभा नहीं होना चाहिए। इससे आपके दुश्मन बढ़ते हैं और साथ में बिजनेस में भी नुकसान उठाना पड़ता है। घर की उत्तर दिशा कभी भी ऊंची नहीं होनी चाहिए। इस तरह की जगह घर में होने से बीमारी दबे पांव घर में घुसी चली आती है और पैसे का भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। गैस चूल्हे पर खाली बर्तन को हमेशा चढ़ा ना रहने दें।
जिस घर के किचन में गैस पर हमेशा खाली बर्तन चढ़ा रहता है, वहां इनकम सोर्स खत्म होने लगता है। घर की उत्तर दिशा में कूड़ा करकट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसे कुबेर की दिशा माना जाता है। यहाँ कचरा रखने से पैसे का नुकसान होता है। इंसान कितना भी कमा ले, पैसा नहीं रुकता है। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू का संबंध धन की देवी मां लक्ष्मी से होता है, और अगर इसका किसी भी तरह से अपमान किया जाता है तो इससे जुड़े वास्तु दोष हमेशा धन से संबंधित हानि का कारण बनते हैं। झाड़ू को कभी भी रसोई में नहीं रखना चाहिए, और साथ ही झाड़ू पर पैर भी नहीं लगने चाहिए। ऐसा करने पर आप उन्नति पर बहुत बुरा असर स्वयं डालते हैं। घर का मंदिर वह पवित्र स्थान होता है जहां वास्तु दोष का होना काफी अशुभ माना जाता है। वास्तु के हिसाब से मंदिर को व्यवस्थित करना अच्छा माना जाता है, और इससे नेगेटिव एनर्जी भी घर से कोसों दूर रहती है। घर के मंदिर में किसी भी पूर्वज की तस्वीर लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए घर के मंदिर में सिर्फ अपने इष्ट देव की मूर्ति या उनकी तस्वीर लगाकर ही पूजा पाठ करनी चाहिए। अभी तक हमने ऐसे संकेतों और कारण जानने की कोशिश की जिसकी वजह से हमारे पास धन संचय नहीं हो पाता है। अब हम कुछ ऐसे उपाय के विषय में चर्चा करने वाले हैं जिससे न केवल हमारी पीढ़ी बल्कि अगली 10 पीढ़ी के लिए हम धन का संचय कर सकते हैं। रोजाना सुबह मंदिर में धूप प्रज्वलित करें और इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर जल में हल्दी मिश्रित पानी के छींटे मारें और द्वार के दोनों तरफ जल को प्रवाहित करें। ऐसा करने पर आप अपने पितरों को शांत करते हैं और घर में से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमेशा ध्यान रखें कि घर का मुख्य द्वार साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि अगर मुख्य द्वार स्वच्छ नहीं होता है तो माता लक्ष्मी नाराज होकर वापस लौट जाती हैं। इसलिए सुबह उठने के बाद सबसे पहले पूजा स्थल की सफाई करें और उसके बाद मुख्य द्वार को साफ अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे के अंदर और बाहर की तरफ गणेश महाराज की 2 प्रतिमाएं इस तरह से लगाएं कि उनकी पीठ एक दूसरे से जुड़ी हुई हो। ऐसा करने से घर की सभी तरह की बाधाएं दूर होती हैं। घर के मुख्य द्वार के ईशान कोण में तुलसी का पौधा रखने से आप अगर प्रातः काल उसे में जल अर्पित करते हैं और शाम को घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करते हैं तो अचानक घर में धन आवक में तेजी या वृद्धि होने लगती है। दक्षिण की तरफ दीवार पर कभी भी दर्पण ना लगाएं। दर्पण सदैव पूर्व
या उत्तर दिशा की दीवार पर ही लगा होना चाहिए और ध्यान रखें कि दर्पण बिल्कुल भी टूटा हुआ या चटका हुआ नहीं होना चाहिए। घर की तिजोरी का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ रखने से न केवल आपकी पीढ़ी अपितु अगली 10 पीढ़ियों तक घर में धन की कमी नहीं होती है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं, ऐसे जातकों से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसीलिए सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें और स्नान करने के बाद सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के बाद घर के मुख्य द्वार को साफ करते हुए दोनों तरफ जल का अर्पण करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आर्थिक तंगी दूर करने के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए किसी भी मंगलवार को पवन पुत्र हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनसे धन संबंधी समस्याएं दूर करने की प्रार्थना करें। साथ ही मंदिर के किसी कोने में अपनी मन्नत के लिए कोई ईंट रख दे। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को आर्थिक तंगी धीरे धीरे दूर होने लगती है। ध्यान रखें कि अगर धन लाभ होने लगे तो उसी मंदिर में जाके हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं और अपनी मन्नत की ईंट हटा दें। घर में किसी भी देवी देवता की एक से अधिक मूर्ति या चित्र न लगाएं, क्योंकि इससे घर में कलह और कलेश की संभावना बनी रहती है। मेरा अनुमान है कि आप मेरे इन सुझावों को अपने जीवन में जरूर उतारने की कोशिश करेंगे, जिन उपायों के बाद आप धन का संचय कर पाएंगे और अपने जीवन को खुशनुमा बना पाएंगे। आप मुझसे मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। आपको यहाँ पर यह बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस दुनिया में अगर जीना है तो पैसे के बिना जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसान पर कई तरह की जिम्मेवारियों का बोझ होता है। दवाइयाँ, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की अच्छी परवरिश, बहुत से ऐसे काम हैं जो बिना धन के आवक के बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाते हैं। इस स्थिति में अगर धन के आगमन के रास्ते बंद होने लगे तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आता है, क्योंकि इंसान अगर मानसिक तौर पर परेशान रहेगा तो वह किसी भी गलत रास्ते पर चलने पर मजबूर हो जाएगा। उस स्थिति में कि इससे पहले कि जातक कोई गलत कदम उठाए या गलत तरीके से पैसे के आगमन के नए रास्ते बनाए, उससे सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से धन के आगमन के अवरुद्ध हुए रास्तों को खोलने में मदद मिल जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि यह सबसे अच्छा तरीका है। फिर भी अगर आप किसी और तरह की मदद हमसे चाहते हैं तो आप मैसेज के माध्यम से हमसे जुड़ें। इससे पहले कि आप कोई गलत कदम उठाएं या घर में कोई दिक्कत का सामना करना पड़े, इससे अच्छा और बेहतरीन तरीका यही है कि आप ज्योतिष विद्या के माध्यम से उन अवरुद्ध हुए रास्तों को खोलने में अपनी खुद की मदद करें और हमारी मदद लें। आपका एस्ट्रो माँ की तरफ से दिन शुभ रहे और आपका